Statistics is, it is the process of the following steps. प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, कौन कौन स्टेप है? फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा. फर्स्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा. यू हैव टू कलेक्ट डेटा. सेकेंड स्टेप इज कलेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. And third one is presentation. Presentation of data. And then fourth is interpretation of data. Then analysis of data. Now after these 5 steps, we have to check the reliability of the above process. Reliability of above process. And if this process is reliable, then we took the decision. Took the decision, or this is decision making. Right? And if the whole data set is from medical life field, then this is biostatics. It is the biostatics. Now the characteristics. What are the characteristics? Characteristics is first related to population. Means not concerned with the single item. Not concerned with the single item. Then it has multiplicative impact. Multiplicative impacts. Then the point of
point of accuracy. Then the point of accuracy. And we have to second the predetermined purpose. Predetermined purpose. Now, these are the 4 characteristics. These are the 4 characteristics that has been associated with our static test. So the explanation, as we have started day before, that is, what is static test? तो जो डेफिनेशन, परिभाषा हम लोगों ने डेवलप किया था, उसमें यहां से लेके यहां तक इसको क्रूटन एंड काउडेन ने इसके लिए दिया और एडिशन किया इसमें, दिस वाज जॉन एम लॉस्ट, रिलायबिलिटी फैक्टर को ऐड कर दिया। एंड देन ये जो 7वां पॉइंट है, इसको जोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने कहा कि इतने प्रोसेस यदि हुआ 1 से 6 तक, तो इसके आधार पर आप एक डिसीजन ले सकते हैं। यू कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सर्कमस्टांसेस व्हाटएवर। अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे आइए। हम पुराने लेक्चर्स में भी रहते, जब हम यस सर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा प्रीमियम 2009 लिखा है, यहाँ 2009 का क्या मतलब है सर? 2009, 2010 ये उनका जनरेशन है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो एडवांस फीचर्स ऐड करते जाते हैं। ठीक है, कुछ फैसिलिटी पुराने में नहीं मिलेगा, कुछ फैसिलिटी नए में मिलेगा, तो उसको उन्होंने ऐड करना शुरू किया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर इस समय है जिसमें हम लोग कनेक्टेड है, जूम है ना, जूम सॉफ्टवेयर कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग प्लेटफॉर्म पे है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिसका नाम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, तो एक नया फीचर ऐड कर दिया। इसी तरह से 2009 या 2010 का मतलब होता है कि वो नया फीचर ऐड कर लें। ठीक है, इज इट क्लियर स्वरा? यस सर। तो जो डेफिनेशन पार्ट है उसमें मैं एक बार फिर से थोड़ा रिव्यू कर दूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। डेटा होता है, डेटा का प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, फिर एक्वायर किया जाता है, वो एक अलग से डेटा डिस्कशन है। बट इसको डेफिनेशन के रूप में इफ यू टेक द डेफिनेशन ऑफ डेटा, तो ये हो जाता है, दिस इज
हमने पिछले लेक्चर में कहा था फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर। तो आप देखते हैं बैंक वगैरह में जब आप लिखिए तो लिखा रहता है फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर। इन वर्ड फिगर में लिखिए या वर्ड्स में लिखिए। तो फिगर का मतलब होता है नंबर्स, फिगर का मतलब हो गया नंबर, है ना। और फैक्ट्स का मतलब हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा नहीं है, स्ट्रिंग का मतलब अल्फाबेट है, कोई वर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। अब फैक्ट्स एंड फिगर में जैसे आजकल जो टाइम चल रहा है कोरोना वैक्सीन का, तो ये कहा जाए कि एक दिन में कितने लोगों को टीका लगा, एक दिन में कितने लोगों का टीका लगा। तो एक डेटा आ गया वैक्सीनेशन का कि एक दिन में, वन डे में हमारे पास टीका की संख्या